कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ खंडनी मांगने का मामला दर्ज किया गया है। खंडनी मांगने के मामले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वप्निल पाटिल और राष्ट्र कल्याण पार्टी के शैलेश तिवारी के खिलाफ हिल लाइन पुलिस स्टेशन में खंडनी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उल्हासनगर के एक निर्माण व्यवसायी राजा गेमनानी के पास शहर में 2 बड़े निर्माण गृह परियोजनाएं चल रही हैं। स्वप्निल पाटिल ने इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांगी थी। इन दोनों प्रोजेक्ट की अनुमति रद्द करने और तुम्हें परेशान करने, तुम्हें बर्बाद करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद डिमांड घटाकर 25 लाख रुपए कर दी और एक अज्ञात व्यक्ति को भेज दिया, जिसने 5 लाख रुपए ले लिए। राजा गेमनानी ने शिकायत में बताया है कि इतनी रकम देने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फोन पर स्वप्निल पाटिल से बात कराई। आइए राजा गेमनानी से इस बारे में अधिक जानकारी जानते हैं। मामला दर्ज होने के बाद हिल लाइन पुलिस ने स्वप्निल पाटिल और शैलेश तिवारी को बुलाकर जवाब लिया और नोटिस जारी किया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल जगताप ने जांच शुरू कर दी है। इसमें कैसा है कि मेरे 2 प्रोजेक्ट उल्लासनगर में आए बड़े वाले। एक समता नगर उल्लासनगर 4 में मैंने प्लान पास किया है और एक गायकवाड़पाड़ा में गेमनानी कंपाउंड के सामने मेरा काम चालू है। उसके अंदर इन्होंने मेरे से अगस्त के महीने से लेके मेरे को 2 बार 3 बार उन्होंने बोलना कि हमको उल्लासनगर के अंदर तुमको काम करना है तो हम लोग किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, तो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है तो हमको 1 करोड़ रुपये चाहिए। ऐसा 1 करोड़ रुपये का उनके तरफ से मुझे डिमांड था, लेकिन मैंने उनको लाइटली लिया। लेकिन उसके बाद में जब मैंने देखा कि ये लोग राइटिंग में मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट करे क्योंकि मैंने इनको कोई भाव नहीं दिया। फिर राइटिंग में कंप्लेंट करने के बाद में जब इनके तरफ से मुझे लगा कि ये लोग अभी टॉर्चर करना चालू कर रहे हैं, तो मैंने इनका जो मांगा हुआ पैसा पूरा प्रकरण मैंने 20 तारीख को गृह विभाग के तरफ और बाकी डिपार्टमेंट के तरफ मैंने भेजा और वो सारा मीडिया में भी आया। और उसके बाद में फिर उसने मेरे पास एक आदमी भेजा कल यानी कि 27 तारीख को, और वो आदमी ने आके मेरे को बोला कि मैं स्वप्निल पाटिल की तरफ से आया हूँ और मुझे आपसे बात करवानी है। जब मेरे से बात करवाई उसने खुद के मोबाइल से, तो उसने मेरे से बात करने के बाद में अब 1 करोड़ का छोड़ दो, आप जो भी है आप 25 लाख दो और इस विषय को ख़त्म करो। और फिर वो जितना भी वाक़या था वो CCTV कैमरा में कैद हो गया। अभी वो आदमी कौन था और कैसे भेजा गया उसको मेरे पास, और फिर मेरे से उससे जब बात की तो मैंने आवाज़ पहचाना और पहचानने के बाद में मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए और बाकी का पैसा आज देने के लिए उसको बुलाया था। लेकिन इन बिटवीन जब मैंने पुलिस के पास गया तो पुलिस का कहना था कि आप इतना सब होने के बाद में भी आपको FIR करना चाहिए, आप FIR दे दो आपका। फिर मैंने कल पुलिस स्टेशन में जाके ये सारा वाक़या CCTV कैमरा में जो कैद हुआ, उसके पहले की घटना, सारी घटना मैंने FIR के अंदर दी हुई है और पुलिस ने आरोपियों के ऊपर गुना दाखिल किया है। किस किस के ऊपर FIR दाखिल हुई है और कौन से कलम है? इनके ऊपर खंडनी के सारे कलम दाखिल हुए हैं और वो FIR में सारे आ गए हैं और 2 लोगों का उसमें FIR के अंदर नाम आया है। बाकी 6 अन्य हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारा मामला सामने आ जाएगा और बहुत सारा सत्य है जो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा। और मुझे विश्वास है कि पुलिस बहुत बारीकी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इनका कंप्लेंट करने का मोटिव क्या है, ये पूरे शहर के अंदर क्यों कंप्लेंट करते, कितने लोगों की कंप्लेंट करते। मैं बोलूँगा कि पुलिस सारे लोगों को बुला के जिन जिन लोगों की इन्होंने तकरार की है उनकी स्टेटमेंट ले, अधिकारियों के ऊपर कैसे दबाव लाते हैं अधिकारियों की स्टेटमेंट ले, तो ये सारा जो मामला है और जो इनका काम धंधा है खंडनी मांगने का और पैसा मांगने का, वो सारा मामला सामने आएगा। लेकिन मुझे मेरे केस के बारे में ये कहना है कि पुलिस ने मेरी FIR ली है। मुझे पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि पुलिस उन लोगों की बारीकी से जांच करेगी और जो दोषी है उनके ऊपर 100% कार्रवाई करेगी और मुझे न्याय देगी। कुछ WhatsApp ग्रुप पे 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें
स्वप्निल पाटिल और शैलेश तिवारी बोल रहा है कि ये हमें फंसाया जा रहा है। देखो, अगर मैं फंसा रहा हूँ या उनको लगता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो ये पूरे शहर को पता है कि 2019 से लेके 2024 तक इन्होंने कितने लोगों की तकरार की, कितने लोगों को इन्होंने फंसाया, कितने लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल किया, कितने लोगों से इन्होंने पैसा लिया। ये पूरा जग जाहिर है, ये मीडिया को भी पता है। तो कौन किसको फंसा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें सामने आएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने स्टेटमेंट में जगत सिंह गिरासे के केस का उल्लेख किया है, क्या है वो केस, जरा बताइए। मैंने किसी का उल्लेख नहीं किया है। मैंने एफआईआर के अंदर ऐसा बोला है कि इन्होंने सेटलमेंट कमिश्नर के पास, विभागीय आयुक्त के पास इन्होंने सीढ़ियों के बारे में, जो अल्टरनेट सीढ़ियाँ थी उसके बारे में इन्होंने तकरार की थी और इनकी चौकसी लगाई थी और पूरे शहर का वातावरण इन्होंने ख़राब किया था। 2 साल तक उसका स्टे चल रहा था। उसके बाद में उन्होंने अपने आदेश में, सेटलमेंट कमिश्नर ने अपने आदेश में लिखा है कि कंप्लेनर ने कंप्लेंट पीछे ली है और उन्होंने बोला है कि ये बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स है, बोनाफाइड सीडीज़ है, मुझे इनके बारे में कोई तकरार नहीं है। ये ऐसा सेटलमेंट कमिश्नर के ऑर्डर में आया है। तो इसको तकरार पीछे लेने का कारण क्या था और इन्होंने तकरार क्यों की थी और 2 साल तक शहरवासियों के अंदर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की थी, और ये सारा मामला सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए था, ना कि उनको फॉलो करके उनके पीछे कंप्लेंट करने का था। तो ये सारा मैंने एफआईआर में भी दिया है, वो वाकया भी मैंने एफआईआर के अंदर दिया है, क्योंकि ये वाकया उन्होंने मुझे बताया कि आपको मालूम है कि हमने झलक की कंप्लेंट की, वो हिल्टन की कंप्लेंट की, कालानी सोसाइटी की कंप्लेंट की, सीढ़ियों का मामला हमने उठाया और आपको मालूम है कि हमने उनके ऊपर क्या क्या तकलीफ़ें पैदा करवाई, क्या क्या तकरारें की। अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमें पैसा आपको देना पड़ेगा। ये सारा वाकया मैंने एफआईआर में दिया हुआ है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।